दिस गाय यू नो लाइक मेरे दोस्त अनुपमा को बोलता है कि भाई मैं ब्रेक पे था इसलिए मैंने इस पे चीट किया, जबकि पूरे एक साल के रिलेशनशिप में आई हैव नेवर टेकन अ ब्रेक फ्रॉम दिस गाय, नेवर। आई ऑलवेज फॉट विद हिम। मैं लड़ी हूँ, मारने की कोशिश की मैंने अपने आप को काफी बार। बहुत ऐसी चीजें जो लोगों को पता नहीं है, जो पता चलेगी तो यू विल एक्चुअली गेट टू नो। दिस गाय इज ऑन माय बैक विद दिस गर्ल, आई डोंट नो हु, गॉड नोज व्हाट। भाई किस बंदी के साथ जाके फ्लैट पे ये बंदा जाके लिटरली ब्रो, आई कांट इवन टेल यू द अमाउंट ऑफ बुलशिट दिस गाय इज डूइंग एंड getting all the fame through me, using me and everything। मतलब मैं क्या ही बोलूं भाई। तुम ऐसे बंदों को लिटरली सपोर्ट करते हो ना, ऐसे ही बंदे ना लड़कियों की जिंदगी खराब कर देते हैं, and that's a fact, a living fact। मुझे लिटरली हंसी आ रही है, काश मैं तुम लोगों को सच में सच्चाई बता पाती भाई इस बंदे की, पर भाई this is a guy cheats on a 1-year-old relationship। जहाँ पे इस बंदे को मैंने अपने माँ बाप से मिलवाया, made him meet my dad, I made him meet my mom, I made him literally, and my parents are like literally that you want to marry this guy, I'm like yeah man, like I do anything for him, I'm doing so many things for him। रील बनाने वाला या लाइफ में इंटरेस्ट लेने वाला सबसे बड़ा, इन जैसों के रिलेशनशिप पर विश्वास करने वाला अखंड। Is she the same girl who does the videos of food tasting in a sexual way? If so, then what is the pattern? When Insta was blocked, she tried to harm herself. Now she's explaining that she tried to hurt herself while being in a relationship. She needs help. तुम लोग ऐसे बंदे को सपोर्ट करते हो ना, like girl, have you seen your own videos and why you got famous in the first place? Hypocrisy at peak. Plus, blaming the audience like I have seen them hanging out together multiple times in Galleria, so I don't think the guy is gay. Also, I think they were actually dating and she's not lying. I'm seeing her since past 3 to 4 years. She keeps on changing her name. Her name is only not revealed. Kabhi she's Diksha, Noori, etc., lots of names. I feel like they are doing this for clout. At the end of the day, they don't have any content apart from being on screen couple. Hello everyone, welcome back to The Gossiper. So today we will be discussing about Diksha and Udit's breakup news. Recently मेरी इंस्टाग्राम फीड पे एक रील आई जिसमें दीक्षा नाम के एक इन्फ्लुएंसर ने अपने बॉयफ्रेंड उदित के ऊपर चीटिंग के एलिगेशंस लगाया है। नाउ बिफोर वी मूव अहेड लेट मी गिव यू अ शॉर्ट इंट्रो अबाउट हर। दीक्षा गुलाटी का कंटेंट काफी हद तक मुस्कान कारिया टाइप का है। वो पहले वायरल हुई थी अपनी थर्स्ट ट्रैप रील की वजह से। उदित भी खुद एक इन्फ्लुएंसर है और दोनों ही लगभग 1 ईयर से रिलेशनशिप में है। कुछ मंथ्स पहले दीक्षा ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी डाली थी जिसमें उसने हिंट दिया था कि उसने एक्सट्रीम मेडिसिन कंज्यूम की है खुद को हार्म करने के इंटेंशन से। दीक्षा ने लाइव पे आके कहा कि उसके किसी फ्रेंड को उदित ने बोला है कि वो दोनों ब्रेक पे थे रिलेशनशिप में, इसलिए चीट किया है, जबकि दीक्षा ने 1 ईयर के रिलेशनशिप में कभी ब्रेक नहीं लिया था। दीक्षा ने यह भी बताया कि उदित उसके पेरेंट्स से भी मिल चुका था और दीक्षा काफी सीरियस थी उदित को लेकर, और दीक्षा ने कई बार अपने आप को हर्ट करने की भी कोशिश की है। इस पूरे कंट्रोवर्सी के बाद उदित के ऊपर काफी सारे एलिगेशंस और क्लेम्स सामने आने लगे। जैसे ही चीटिंग वाला इशू पब्लिक हुआ, लोगों ने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना स्टार्ट कर दिया है। किसी ने रेडिट पे लिखा है उसकी गर्लफ्रेंड ने उदित को पब्लिक प्लेस में देखा था जहां एलिजेडली उदित उस लड़की के बॉडी को घूर रहा था, वो भी कंटिन्यूअसली। एज अ गर्ल मुझे भी क्रीपी लगेगा अगर कोई मुझे ऐसे घूरे तो। कई लोगों का मानना है कि उदित गे है और किसी ने कमेंट किया था कि द पर्सन क्लेम्ड उदित यूज्ड टू डेट अ गाय few years back and used him for his money. Everyone who knows Udit is aware that he's a gay. That's what the comment said. एंड ऐसे और भी कई कमेंट्स है जहाँ पे उदित को गे बोला जा रहा है। इवन उदित के बिहेवियर को लेके भी काफी कुछ रिवील हो रहा है। किसी ने कमेंट किया है 2022 के आसपास ये पर्सन और उसके फ्रेंड्स ओमेगल पे रैंडमली लोगों से बात कर रहे थे सिर्फ टाइम पास के लिए, तभी एक रैंडम लड़का स्क्रीन पे आया और बिना किसी रीजन के गाली देने लगा और एग्रेसिव बिहेव करना स्टार्ट कर देता है उन लोगों से विदाउट रीजन। उन लोगों ने उसे प्रोवोक तक नहीं किया था और कुछ बोला भी नहीं था, और ये सब देख के वो सब शॉक हो गए थे। वो बंदा नशे में लग रहा था जैसे भांग या ड्रग्स के इफेक्ट में हो। कुछ टाइम बाद जब ऐसे उन लोगों में से किसी ने इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था तब अचानक से उदित का प्रोफाइल देखा, तो तब उन्हें रियलाइज हुआ कि ओमेगल वाला लड़का वही था। अब इस पूरी कंट्रोवर्सी के बाद काफी सारे क्रिएटर्स ने उदित और दीक्षा के सिचुएशन पर रील्स पोस्ट किया, लेकिन दिक्कत यह है कि उनमें से काफी लोग इस सिचुएशन को सीरियसली एड्रेस करने के बजाय मजाक बना रहे हैं, जो देखने में काफी अनकंफर्टेबल लगता है। नमस्ते जी, कैसे हैं आप लोग? अभी अभी मुझे पता चला है कि इन दोनों का ब्रेकअप हो गया। भाई इस लड़की ने कल लाइव पे आके उस लड़के को इतनी गालियां दी, बता रही है मुझ पे चीट वीट कर लिया। भाई तो हमें तो पहले से ही पता था कि तुम में से एक तो चीट करेगा ही। यू गाइस वर टू गुड टू बी ट्रू। हो ही नहीं सकता था भाई ऐसा। और इसी बीच में तुम एक बंदे का कमेंट पढ़ो, बीच में कह रहा लव फ्रॉम पटियाला। आज पैगल है बंदे की प्रायोरिटी सेट ने। बड़े भाई ब्रेकअप हुआ कोई बात नहीं, आज मैं दारू पिलाऊं।
मैं दीक्षा के कंटेंट को ब्लाइंडली सपोर्ट नहीं कर रही हूँ। उसका कंटेंट वल्गर, ओवर सेक्सुअलाइज्ड या प्रॉब्लमैटिक है, मैं मानती हूँ, और उसको क्रिटिसाइज करना अलग बात है। और मैंने भी कई ऐसे क्रिएटर्स के ऊपर वीडियोस बनाया है, लेकिन किसी के पर्सनल ट्रॉमा को लेके फनी रील्स बनाना और सिर्फ इसलिए जस्टिफाई कर देना कि वो खुद वल्गर कंटेंट बनाती है, ये लॉजिक बिल्कुल गलत है। पास्ट में जब दीक्षा का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो चुका था और उस टाइम हैकर्स ने उससे 1 लाख से ज्यादा पैसे डिमांड करे थे, ये बोलकर कि वो उसका अकाउंट रिकवर करवा देंगे। दीक्षा ने पैसे दे दिए थे, लेकिन पैसे लेने के बाद भी हैकर्स गायब हो गए और अकाउंट भी वापस नहीं मिला। इस इंसिडेंट के बाद से दीक्षा के पोस्ट और स्टोरीज को देख के लगता है कि वो मेंटली डिस्टर्ब्ड है, और उस टाइम पे जो चीजें वो लिख रही थी उससे ऐसा लगता है कि वो इमोशनली और मेंटली एज पे पहुंच चुकी है। तब भी उसने कई ऐसी स्टोरीज डाली थी। लास्ट नाइट आई मेड अ reckless decision. I consumed a large amount of medication along with alcohol and it left me feeling extremely drowsy with intense palpitations. I couldn't sleep at all and after hours of discomfort, I have now thrown everything out of my system. I have also started noticing blood while vomiting, so I am currently seeing a doctor to make sure I'm okay. I won't lie, this has been one of the scariest nights of my life. But through it all, the amount of love, support and genuine concern I have received from so many of you has touched me deeply. Your words have given me strength and a reason to hold on. I still have a long way to go, but today I feel a little more hopeful, a little more alive because of you. To everyone who reached out, thank you from the bottom of my heart. I don't have the right words, but thank you for saving my life. Your support gave me strength when I had none left. I didn't have the patience anymore. I don't want to live. इसके बाद उन्होंने I am sorry लिख के कई मेडिसिन के पिक्चर्स अपलोड किया था। ये सब चीजें एक साथ दिखने के बाद क्लियरली लगता है कि दीक्षा को हेल्प की नीड है। जो भी हो रहा है वो सिर्फ नॉर्मल इमोशनल रिएक्शन नहीं लगता। बार बार ऐसे स्टोरीज पोस्ट करना, सेल्फ हार्म करने की कोशिश करना, ये भी हो सकता है कि ये सब बस व्यूज के लिए हो, बट दीक्षा को देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि वो बस ये सब कुछ व्यूज के लिए बोल रही है। एक और बात, सोशल मीडिया हमारी पूरी वर्ल्ड नहीं होती, लेकिन काफी क्रिएटर्स के लिए उनका सोशल मीडिया ही उनकी पूरी दुनिया बन जाता है। उनकी आइडेंटिटी, सेल्फ वर्थ, वैलिडेशन सब कुछ उनके फॉलोअर्स के नंबर्स पे डिपेंड करने लगता है, और यहीं से ये प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। ऐसे क्रिएटर्स के लिए जब रीच डाउन होने लगती है, जब एंगेजमेंट कम होता है और जब पब्लिक परसेप्शन नेगेटिव हो जाती है उनके लिए, तो उनके ऊपर मेंटल इम्पैक्ट पड़ता है। वो सब क्रिएटर्स जिन्होंने अपनी लाइफ का सेंटर सोशल मीडिया को बना लिया है। इसी वजह से कई लोगों को लग रहा है ये सब सिर्फ व्यूज और सिंपैथी के लिए हो रहा है, क्योंकि दीक्षा की रीच डाउन हो चुकी है। इन सब के बीच में उदित का जो बिहेवियर है, ये सबको पता चल गया है कि वो कितना क्रिपी है। उसे पता था कि उसकी गर्लफ्रेंड मेंटली डिस्टर्ब्ड है, फिर भी उसने चीट किया। अभी तक जो है उदित की साइड से रिस्पॉन्स नहीं आया, बट ये तो क्लियरली लग रहा है कि उसने यहाँ पे चीट किया है, और कई लोगों के साथ भी उसने क्रीपी वे से बिहेव किया। एनीवेज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस इन द कमेंट सेक्शन, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।